यह एक ऐतिहासिक जगह है जहां हम आज खड़े हैं। कभी यहाँ पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे और वह इसी जगह पे खड़े होकर इस ग्रामोद्योग का गुलजार करने की दिशा में कदम बढ़ाए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लगाव इस खादी ग्रामोद्योग से इतना अधिक था कि खुद वो इस ग्रामोद्योग के अध्यक्ष भी रहे। काफ़ी ज़्यादा समय तक यहाँ पर समय व्यतीत किया और इस ग्रामोद्योग का जो यहाँ का जो परिवेश है उसके बारे में अक्सर वो पूछा भी करते थे कि किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से नहीं चल रहा है। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाने के बाद धीरे धीरे जो खादी ग्रामोद्योग की दुर्दशा है वो शुरुआत हो गई और धीरे धीरे ग्रामोद्योग जितने भी खादी ग्रामोद्योग हैं जिले के वो सभी धरातल के गर्त में जाने लगे। जिले के लगभग हम 2 दर्जन से अधिक खादी ग्रामोद्योग के परिसर में गए हैं, जहाँ की स्थिति यदि कि हम जिक्र करें तो काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। हम यहाँ के भी हम दिखाएंगे, कुछ परिदृश्य आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो अभी भी भवन है वो अपने ज़माने में कितनी खूबसूरत और कितनी आलीशान रही होगी। यहाँ की इमारतों को आप देख करके इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अपने समय में बहुत ही खूबसूरत रहा होगा और बहुत ही आलीशान रहा होगा। बहुत बड़ा सा कैंपस है जहाँ पे चारों ओर जो बिल्डिंगें हैं वो बनी हुई है, खूबसूरत नक्काशी की गई है। और समय का जैसे जैसे ये परिवर्तन होता गया, समय जैसे जैसे जो है बदलते गए, जो खादी का कपड़ा लोग धीरे धीरे पहनना जैसे जैसे कम किया, वैसे वैसे जो खादी का डिमांड कमा और जो ग्रामोद्योग पर है वो ग्रहण लगना शुरू हो गया। पहले सरकार इसको काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर करती थी और धीरे धीरे सरकार भी इस स्पॉन्सरशिप से हाथ पीछे लेने लगी। लेकिन इसकी जो ज़मीनें हैं, इसकी जो कॉस्टली कीमती जो ज़मीनें हैं, जो अभी भी आपको कई सारे गाँव में बीघों और कई बीघों में आपको मिलेगा। मधुबनी टाउन में 20-22 बीघे की ज़मीन है जहाँ पे खादी ग्रामोद्योग लगती थी, लेकिन पूरा परिसर अब वो एक कॉलोनी में तब्दील होकर आ गया। जमीन लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। कुछ इसी तरह यहाँ का भी नज़ारा है। यहाँ की यदि मशीनें आपको दिखा रहे हैं, आपको जो मशीन आप देख रहे हैं इस परिसर के, वो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन में थी, एक समय में बहुत ही खूबसूरत रही होगी। और अभी यदि देखें तो कबाड़ की तरफ फेंके हुए रूम में आपको नज़र आ रहे हैं। अपने ज़माने के सबसे बेहतरीन मशीनों में से एक मशीन यहाँ पे लगाई गई थी, लेकिन आज वो कबाड़ के रूप में है। अभी भारत के कुटीर उद्योग मंत्री लगातार गिरिराज सिंह से कई बार हम यहाँ पे जब आते हैं उनसे बात कई बार हमने किया है, तो वो ग्रामोद्योग के विकास की बातें करती है, वो चरखा की बातें करते हैं कि हम चरखा बांट रहे हैं, ग्रामोद्योग के दिशा में विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन यदि धरातल पे बात किया जाए और पुराने जो पहले से चल रहे हैं उस पर यदि बात करें तो निश्चित रूप से सरकार की जो बेरुखी है उसका शब्दों में बयां करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नए ग्रामोद्योग की परिकल्पना करने से बेहतर है पुराने जो ग्रामोद्योग हैं, पुराने जो संस्थाएं हैं उसको जीवित करना बहुत ही बेहतर होता है। उसमें पूंजी कम लगाना पड़ेगा और बहुत कम पूंजी और बहुत कम संसाधनों से उसकी दोबारा शुरुआत की जा सकती है। लेकिन सरकार लगातार संस्थाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है और इस कारण से लगातार ये संस्थाएं हैं टूटते जा रही है, खंडहरों में तब्दील होती जा रही है, भूत बंगला में तब्दील होती जा रही है और लगातार जो है इस ऐसे संस्थाओं का ह्रास होता जा रहा है और जो इसकी ज़मीनें हैं वो अतिक्रमित होती जा रही है। और ये जो जितने भी खादी ग्रामोद्योग हैं वो लगातार ह्रास की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यादें समेटते हुए इस संस्थान से और हम अभी फ़िलहाल रुखसत हो रहे हैं। हम इस संस्थान की कुछ और जानकारी आपको देना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई उस ज़माने के या उस समय के हमें आदमी नहीं मिला जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यादें हमें सुना सकता था। इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं सुना सकते, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि जब अगली बार हम यहाँ पे आए तो कुछ यादों को हम ताज़ा ज़रूर करें और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब यहाँ पे आए हुए थे तो क्या कुछ कहा था, क्या कुछ इस संस्थाओं से उनका जुड़ाव था, इसकी भी हम कहानी आपको ज़रूर सुनाने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। तब तक फ़िलहाल हम विदा चाहेंगे।